नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। खबरों की शुरुआत करते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और यह कार्यक्रम सैनिक कल्याण विभाग की ओर से किया गया, जो कि गांधी पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि जहां पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि इस गरिमामयी अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, अनेक विधायकगण और बड़ी संख्या में शहीद सैनिकों के परिवारजन उपस्थित रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया जाएगा और जिससे कि उनकी वीरता और बलिदान को जनमानस के बीच आदर पूर्वक स्मरण किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कारगिल दिवस के मौके पर आज देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी शिरकत की गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल विजय दिवस याद दिलाता है हमें उन वीरों की, उन सभी लोगों की, उन सभी शहीदों की जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। तो सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून में, जहां आज कारगिल दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए सीधा देहरादून से कार्यक्रम से हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा भी जुड़ गए। तो अभय, जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो वीर परिवारों के जो परिजन हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी संबोधित किया गया, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कारगिल विजय दिवस की जो आज कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हैं, जो स्थानीय जो विधायक है राजपुर के खजानदार, वो इस कार्यक्रम में मौजूद है। मुख्यमंत्री की तरफ से देश के 20 शहीदों को, जिनके द्वारा देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम यहाँ पर किया गया, उनको श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन वीर नारियों को यहाँ पर नमन किया है जिन्होंने अपने बेटों को या अपने पतियों को देश की शहादत पर जाने की पूरी इजाज़त दी थी और उनके इस बलिदान को उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने याद यहाँ पर किया, उनको नमन करने का काम यहाँ पर किया कि किस तरीके से उन्होंने अपने, ये कह सकते हैं कि लाल को या अपने पति को देश के लिए न्यौछावर होने के काम दिया और उसके बाद जिस हौसले के साथ वो यहाँ पर काम कर रही है, उस हौसले को उन्होंने नमन यहाँ पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक ये कह सकते हैं कि राज्य के जो 20 शहीद के जो परिजन हैं उनको भरोसा देने का काम यहाँ पर किया है कि राज्य की सरकार उनके साथ यहाँ पर खड़ी है। जो संभव राज्य सरकार से हो सकता है, चाहे वो परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी देने का हो या फिर गैलेंट्री अवार्डेड जो भी शहीद सैनिक रहे हैं उनको जो राशि यहाँ पर मिलती है उस राशि को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। उन सभी के माध्यम से कह सकते हैं कि सरकार उन शहीद के परिजनों को एक हौसला देने का काम यहाँ पर कर रही है कि आज सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि जो उनके बेटे या पति या फिर जो उनके परिजनों ने जो देश को न्यौछावर होने का जो काम यहाँ पर किया, उस बलिदान को ना राज्य भूल सकता है ना ही देश भूल सकता है। इसलिए आज उसको साथ ही जो कार्यक्रम में पूर्व सैनिक यहाँ पर आए वो अपने अनुभवों को भी साझा करने का काम यहाँ पर करें। मुख्यमंत्री की तरफ से जो वीर नारियाँ हैं उनको सम्मानित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उनके द्वारा जो कुर्बानियाँ यहाँ पर दी गई है, जो काम उनके द्वारा यहाँ पर किए गए, उनका सम्मान करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अभी तक ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उत्तराखंड राज्य ने 1845 जो 20 शहीद हैं उनको खोने का काम यहाँ पर किया है। वो 20 शहीद हैं जिन्होंने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम यहाँ पर किया है। उसमें से ये कह सकते हैं कि 1815 ऐसे 20 सैनिक हैं जिनको वीरता पदक यहाँ पर मिले या विभिन्न प्रकार के दूसरे सम्मान या शौर्य चक्र यहाँ पर मिले हैं और उनकी वीरता के किस्से आज भी याद यहाँ पर किए जाते हैं। और आज जिस प्रकार से उत्तराखंड को वीर भूमि कहा जाता है, उस वीर भूमि का असल उद्देश्य भी सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है, जब यही वीर सैनिक देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे वीर सैलानियों के जो परिजन हैं उनको बिल्कुल अभय, जब जब कारगिल दिवस आता है तो एक तरफ गर्व और दूसरी तरफ जो भावनाएं हैं वो बेहद भावहीन हो जाती हैं। तो परिवार भी वहां पर इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सीधा कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हुए, किस तरीके का माहौल इस समय देखने को मिल रहा है?
देखिए, माहौल तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय हर कोई अपने जोश को नियंत्रित करता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सभी लोग उन 20 सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए थे। उसके बाद जिस तरीके से सेना के शौर्य की गाथा को बताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो मेजर जनरल समीर सभरवाल की तरफ से कारगिल युद्ध के दौरान के जो उनके अनुभव रहे हैं उसको साझा करने का काम किया गया हो, या फिर उसके बाद जिस प्रकार से ये राजनेताओं की तरफ से उन 20 सैनिकों के सम्मान को बताने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसके बाद से कह सकता है कि हर कोई फक्र महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है कि इस राज्य ने देश को इतने ज़्यादा सैनिक यहाँ पर दिए जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये कह सकता है कि जो सैनिक के जो परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, जो 20 सैलानियों के जो परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिजनों को हर कोई इस समय आश्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है, एक भरोसा देने का काम यहाँ पर कर रहा है कि राज्य सरकार भी उनके साथ खड़ी है। राज्य का हर वासी उनके 20 सपूत के जो बलिदान की तरफ से दिए गया उसको याद करने का काम यहाँ पर करेगा। जब भी अवसर आएगा वो उस परिवार के साथ यहाँ पर खड़े होने का काम यहाँ पर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एक इस समय जो देश के प्रति जो शौर्य और गर्व जो महसूस है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही जय हिंद के नारे यहाँ पर गूंजते हैं तो सभी लोग अपने हाथों को खड़े करके जय हिंद के नारे जोर से बोलने का काम करते हैं, ताकि अपनी तरफ से हर उस 20 सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम वो कर सके जिसने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम यहाँ पर किया। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरिद्वार में संपन्न हुए कांवड़ मेले में करीब 4.5 करोड़ कांवड़िया गंगा घाटों पर आए और जहां उन्होंने हजारों मैट्रिक टन कूड़ा कचरा गंगा घाटों व कांवड़ पटरी पर छोड़ दिया। तो वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने प्रमुख गंगा घाटों से कूड़ा उठाने का कार्य किया है, तो लेकिन आपको बता दें कि बचा हुआ कचरा साफ करने के लिए अब महा सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। यह अभियान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी परमेंद्र सिंह जोभाल और साथ ही एचआरडीएफ के उपाध्यक्ष अंशु सिंह के द्वारा शुरू किया गया है, और जिसमें नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार और अन्य विभागों के प्रमुखों के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान की शुरुआत सीसीआर के पास से हुई है और इसे गंगा घाटों तक विस्तार दिया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि जिलाधिकारी और एसएसपी ने इस अभियान की सफलता पर इसे हर माह के एक दिन निरंतर चलाने का आश्वासन भी दिया और सभी से इस कार्य के लिए एक दिन समय देने का आह्वान भी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये अभियान शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस संबंध में हमको गाइडेंस दी गई कि भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी की तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई की जा रही है, और क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें लोगों का जो सहयोग है वो निरंतर इसमें प्रशासन को चाहिए है। और मैं इसके लिए सभी से अपील भी करूंगा कि लगातार इस अभियान के साथ जुड़े रहें। माँ गंगा मैया की सफाई एक वाकई में बहुत पुनीत कार्य है जिसमें हम सभी लोगों का अपना कार्य योजना बनाई जानी चाहिए शहर की सफाई को लेकर। निश्चित तौर पर एक कार्य योजना होनी चाहिए जो सतत एक अपना कार्य करती रहे। एक हम लोग वाकई में कोई एक दिन ऐसा जरूर चिन्हित करें जिसमें हम एक इस तरीके की सफाई के लिए डेडिकेट करें। और इसमें आज एक बहुत अच्छी पहल सभी लोगों के द्वारा देखने को मिली है। काफी भारी संख्या में लोग आज यहाँ आए हैं, अपने अपने क्षेत्र को चुन के वहाँ पर लगातार सफाई की जा रही है। इसकी योजना होनी चाहिए, इसके संबंध में भी आगे विचार। स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा कितना सहयोग किया जा रहा है? देखिए, इसमें काफी स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हैं, बहुत सारे लोग इसमें अपनी पहल पे आए हैं, लेकिन क्योंकि अभी अर्ली है, इसको और थोड़ा सा हमें बढ़ाने की जरूरत है और निश्चित तौर पे आगे इसको और व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां शराब की दुकानों में शिफ्टिंग को लेकर हुई गंभीर लापरवाही अब जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह पर भारी पड़ गई है। आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने शासन के उनके निलंबन एवं उच्च स्तरीय जांच की
स्तुति की थी और जिसमें उन्हें तत्काल प्रभाव से आबकारी आयुक्त कार्यालय से अटैच कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि यह कार्रवाई दुकान शिफ्टिंग में अनदेखी, झूठे तथ्य प्रस्तुत करने और अधिकारियों को गुमराह करने के आरोप के चलते की गई है। मामले में जिलाधिकारी सवन बंसल और मुख्य स्थायी अधिवक्ता की टिप्पणियों के आधार पर उन्हें आधार बनाते हुए अनुशंसा की गई। दरअसल आपको बता दें कि सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम को लेकर 27 मार्च को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में 6 शराब की दुकानों को अन्यत्र स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी और जिसमें 13 मई को जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग को 1 सप्ताह में कार्रवाई कर 22 मई तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जिला आबकारी अधिकारी देहरादून हैं केपी सिंह जी, उनको मुख्यालय अटैच किया गया है। उसमें जिला अधिकारी की निलंबन की संस्तुति और जांच कार्रवाई संस्तुत की गई थी। वहाँ पर उन पर ये आरोप था, एक प्रकरण था जिसमें सड़क सुरक्षा समिति ने 6 दुकानें को शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया था। तो बार बार उनका टाइम बढ़ाने के बाद भी मेरे पास भी अपील की गई थी, तो हमने भी उनका टाइम विस्तार के साथ जिलाधिकारी को वापस भेजा था कि अपने स्तर से निर्णय लेने। जिलाधिकारी ने उनको 1 माह का समय विस्तार दिया, फिर प्रमुख सचिव ने भी 1 माह का समय विस्तार दिया था। तो वो हाई कोर्ट में उसके ऑर्डर के खिलाफ गए हुए थे। तो हाई कोर्ट ने कोई इंस्ट्रक्शन मांगी थी जिस पर जिला आबकारी अधिकारी ने बिना उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाए अपने स्तर से इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट में भेज दी थी। यद्यपि वो इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हुई थी, हमारी बात हो गई थी, पर ये थोड़ा सा उच्चाधिकारियों के का जो ऑर्डर था उसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, ना किसी को अवगत कराया, तो उन पर ये आरोप था। तो इसी के तहत उन पर ये कार्रवाई की गई है। तो जिस जिलाधिकारी ने जो निलंबन की उनकी संस्तुति करी है और एक विभागीय जांच संस्तुत करने की संस्तुति की है, उसी को देखते हुए हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से उनको मुख्यालय अटैच कर दिया है। आगे की जो फर्दर कार्रवाई है वो जो एज पर प्रोसीजर है, जो एज पर लॉ है, वो हमारे नियमों के अनुसार हम लोगों पर कार्रवाई आगे। राजधानी देहरादून में सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर शराब की दुकानों को शिफ्टिंग करने के निर्देशों के पालन में हुई लापरवाही और झूठे तथ्य पेश करने के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आबकारी अधिकारी केपी सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि लापरवाही और गुमराह करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें बख्शा जाएगा। तो वहीं इस बीच बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के सख्त कदम की जमकर प्रशंसा करते हुए बताया कि धामी सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रही है। पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है और चाहे कोई भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, चाहे कोई कितना बड़ा हो या छोटा हो कर्मचारी हो, हर किसी के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार में लिप्त अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें चाहे आईएएस अधिकारी हो, आईएफएस अधिकारी हो, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर किसी सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है तो धामी सरकार ने किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।